अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन जैसे कि लफ्ज़ से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लफ्ज़ों का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन सिंपल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल डेली टॉक्स। ठीक है। जैसे कि हम रोज़ाना बातचीत करते हैं, हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं लोगों के साथ, यार आज हमारे साथ ये हुआ ये हुआ। इसी तरह हम एक दूसरे के साथ इन्फो शेयर करते हैं, उन्हें घर हालात के बारे में बताते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन हम एक्सचेंज करें। ठीक है। अब उन इसके साथ ही इधर एक लफ्ज़ आ गया डाटा, यानी कि अब इस दोनों लफ्ज़ को आपस में मिलाएं तो हमारे पास मतलब बनता है एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस। ये ऐसा डाटा जो कि हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ दो डिवाइसेस के दरमियान थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, यानी किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। ट्रांसमिशन मीडियम क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। लाइट हो सकती है, हवा हो सकती है, कोई हार्ड चीज़ हो सकती है, लोहा हो सकता है, तांबा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी किसी एक मीडियम के थ्रू। ठीक है। अब आगे हम आते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या है? हार्डवेयर में हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। हार्डवेयर में हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ जाती हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसा कि मोबाइल। मोबाइल एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि यूज़ होती है जिस तरह हमने किसी से कम्युनिकेट करना हो, हमने कोई मैसेजिंग ऐप यूज़ करनी हो तो उसमें से डाटा ट्रांसफ़र होगा आगे थ्रू कहीं राउटर पे जाएगा, राउटर से वो आगे जाता जाएगा, यानी कि ये सारा काम होगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास मॉडेम होता है जो कि डिजिटल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कम्युनिकेट करती है, जैसा कि आप लोग अक्सर स्पीकर वगैरह माइक वगैरह यूज़ करते हो। जैसे कि आपकी ब्लूटूथ डिवाइस हैंड फ्रीज़ होती हैं जो कि ब्लूटूथ से चलती हैं। आपके घर में मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी होती हैं। लेट्स सपोज आपका घर पूरा ऑटोमेटिक है तो आपके ब्लूटूथ से यूज़ हुआ है, आप लाइटें वगैरह ऑन कर रहे हो ब्लूटूथ से ऑन ऑफ हो रही हैं। आप फ्रिज ऑन ऑफ़ कर रहे हो ब्लूटूथ से ऑन ऑफ हो रहा है। आप घर में टीवी लगाते हो वो ब्लूटूथ से ऑन ऑफ हो रहा है। यानी इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, यानी ब्लूटूथ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ हो रही है। इसी तरह वो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताया जो कम्युनिकेशन सिस्टम में ब्लूटूथ होती है। अब सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन सिस्टम में सॉफ्टवेयर का क्या काम है? जी, सॉफ्टवेयर का क्या काम है? अब आपने हार्डवेयर तो यूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने किसी हार्डवेयर के थ्रू ये मीडियम के थ्रू ये चीज़ भेजनी है, लेकिन सॉफ्टवेयर का इसमें मेन किरदार होता है। मेन किरदार कैसे होता है सॉफ्टवेयर का इसके अंदर? सॉफ्टवेयर जो है आपके डाटा को पैकेट्स में लेके आता है। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, मेरी एक रिकॉर्डिंग हो रही है, वॉइस बन रही है, सब कुछ हो रहा है, तो इसके क्या सिस्टम है? अभी सॉफ्टवेयर है ये इसको कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल में। डिजिटल मतलब ये इसे लेके आ रहा है बिट और बाइट की फॉर्म में, यानी ये किस में लेके आ रहा है? ये इसको पल्सेस की फॉर्म में लेके आ रहा है। ये इसको पल्स की फॉर्म में लेके आएगा और फिर ये आगे सिग्नल्स के थ्रू मीडियम में भेजेगा कि यहाँ पे आवाज़ इसकी ऊंची है, यहाँ पे आवाज़ इसकी आहिस्ता है, यहाँ पे ये सिस्टम है, यहाँ पे ये सिस्टम है। यानी ये सारी कोडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी जो कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए नहायत ज़रूरी है। अगर आपके पास हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर नहीं है तब भी आपका सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं तब भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम किसी काम का है, वरना आपका कम्युनिकेशन सिस्टम किसी काम का नहीं है। ठीक है। अच्छा, डाटा इज़ ट्रांसफ़र इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो डाटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें ज़रूरत भी नहीं होती किसी मीडियम की, यानी इन ये वेव्स आम तांबे वगैरह या तारों वगैरह में से आराम से हवा से आराम से गुजर जाती हैं। जिस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं, मोबाइल के सिग्नल्स आ रहे हैं, इस तरह हर चीज़ से आराम से गुजर जाती हैं। लेकिन ये वैक्यूम से भी गुजर जाती हैं, जो इनकी ख़ासियत होती है, यानी कि बीच में कोई मीडियम भी नहीं है तो ये गुजर जाती हैं। यानी इनमें इतनी सलाहियत होती है, ये एक स्पेसिफिक टाइप है वेव्स की जिसमें इतनी सलाहियत होती है कि ये किसी भी मीडियम के बगैर आगे मूव कर सकती हैं। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सिग्नल्स क्या होते हैं। सिग्नल्स लेट्स सपोज आपके मोबाइल के कहीं पे आप बैठे हो, सिग्नल्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, ये और है। बेसिकली डाटा जो हमारा जा रहा होता है ये सिग्नल्स की फॉर्म में जा रहा होता है। ठीक है। ये जब भी हमारा डाटा ट्रैवल करता है वो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। ओके।
अब हम आ जाते हैं डाटा ट्रांसफ़र टाइप्स। ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र टाइप्स हमारे पास डाटा जो होते हैं वो एनालॉग और जो सिग्नल्स होते हैं ना, लेट्स सपोज आपके पास डाटा सिग्नल्स आ रहे हैं, उसका मतलब यह है कि सिग्नल्स आपके पास डाटा थोड़ा थोड़ा करके आएगा। यानी मोबाइल के अगर 5 सिग्नल्स हैं टोटल, आपके पास 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके पास डाटा बहुत थोड़ा थोड़ा करके आएगा। इसी वजह से हमारी आवाज़ कटती है, क्योंकि डाटा ही बहुत थोड़ा थोड़ा करके आ रहा होता है, और वो हमारे वॉइस के साथ या किसी और के साथ जिससे हम बात कर रहे होते हैं मिसमैच हो जाता है या डिस्टर्बेंस हो जाती है। बेसिकली वो आ नहीं रहा होता कंप्लीट, इस वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होती है। अच्छा चलें आगे चलते हैं। डाटा ट्रांसफ़र टाइप्स। डाटा ट्रांसफ़र टाइप्स 2 तरह की डाटा ट्रांसफ़र होती है, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है। ठीक है, एनालॉग में क्या है, एनालॉग कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल वेव्स, फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स। ये कंसिस्ट होता है कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल, यानी इसमें इलेक्ट्रिकल वेव्स जो होती हैं वो कंटिन्यूसली गुजर रही होती हैं। इसमें ये नहीं होता कि एक सेकंड के लिए आई और फिर रुक गई, इसमें कंटिन्यूसली आ रही होती हैं। इसमें ये भी होता है कि कहीं पे शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे शिद्दत बहुत कम हो जाती है। जैसे कि ये पीक दिखा रहे हैं आपको, इस पीक पे इसकी वैल्यू एक्सट्रीम है, और यहाँ पे इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, फिर ज़ीरो पे आ जाती है, फिर इसी तरह फुल पीक पे चल जाती है। ठीक है, ये एनालॉग है जो कंटिन्यूसली मूव कर रही है। इसी तरह हम डिजिटल में भी देख लेते हैं कि डिजिटल में क्या होता है, ये भी कंसिस्ट होती है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पल्सेस मतलब कि इसके अंदर कंटिन्यूसली नहीं आ रही होती। कंटिन्यूसली का मतलब ये था कि कंटिन्यूसली हमारे पास यानी लगातार हमारे पास वेव्स चल रही हैं। उसके अंदर क्या है, अब इसमें बारी बारी आ रही हैं, यानी कि एक आई 1 या 0 आ गई फिर चले गई, 1 या 0 आ गई या चले गई। ठीक है, एनालॉग की हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल थी रेडियो वेव्स, जो कि मुसलसल हमारे पास आ रही होती है। जिस हम किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं या हम किसी रेडियो पे कुछ सुन रहे हैं, हम कहीं और जाते हैं, किसी और सिग्नल वाली जगह पे, कम सिग्नल वाली जगह पे चल जाते हैं, तो रेडियो वेव्स कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सिग्नल्स की वो इंटेंसिटी कम होती जाती है। इसी तरह लेकिन डिजिटल में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक ही कंडीशन होती है, या तो वो 0 होती है या तो वो 1 होती है। जैसे कि टेक्स्ट, आप कंप्यूटर पे कुछ भी लिखते हो तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में आता है। टेक्स्ट की फॉर्म मतलब ये टेक्स्ट की फॉर्म में आता है, मतलब आपने ABCD कुछ भी लिखा है कंप्यूटर पे, या तो वो आपके सामने शो हो रहा है या तो वो आपके सामने बिल्कुल शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहते हैं, एनालॉग में वो कहते हैं कंटिन्यूसली वेरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट इन वैरायटी ऑफ मीडिया। कहते हैं जो कंटिन्यूसली वेरिंग हो रही होती है, यानी कि कंटिन्यूसली तौर पे जो तब्दील हो रही होती है, यानी कि एक सेकंड के लिए भी एक चीज़ पे नहीं रुक रही, मुसलसल तब्दील होती जा रही है, तो कहते हैं कंटिन्यूसली वेरिंग हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये प्रोपोगेट फैलती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं इन वैरायटी ऑफ मीडिया, मुख्तलिफ मीडिया में। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं इनके स्पेक्ट्रम पे। स्पेक्ट्रम क्या है, कहीं पे इनकी इंटेंसिटी लेट्स सपोज, अब मैं आपको बताता हूँ, इनकी कहीं पे इंटेंसिटी होती है कम ज़्यादा, ये इस तरह फासले पे चल रही होती हैं, और कहीं पे जाके इनकी इंटेंसिटी स्पेक्ट्रम इतना वो वास्ट हो जाता है कि यूं 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 स्पीड में आने लग जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है कि आपका स्पेक्ट्रम क्या है, फिर आपने किस मीडिया में फैलना है, किस मीडिया में जाना है, आगे मूव करना है। लेट्स सपोज आपके पास एक जिस तरह आम केबल होती है, केबल आम तार है, एक कॉपर वाली है, एक ट्विस्टेड होती है, यानी उसके इर्द गिर्द तारें घूमी होती हैं, वो वाली होती है, और एक अब आम जो फाइबर डल रही है आजकल हमारे आम सिलसिले में डल रही है कम्युनिकेशंस के लिए, तो ये उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, और ये अब उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम है, उसका स्पेक्ट्रम भी उतना ही होगा जिस हिसाब से तार होगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये तो सिंपल है, ये तो सीक्वेंस है, यानी सीक्वेंस है, इस पर वोल्टेज कम ज़्यादा के हिसाब से हम बता देते हैं कि इसने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। ठीक है, इस पर ऐसा इतना कोई लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं होता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले उस पर, कंपोनेंट्स